शुद्धि वर्कशॉप में आप सबका स्वागत है। और मेरा नाम मीनाक्षी राणा है एंड आई एम अ वेट लॉस कोच इन फिट फैमिली हिट फैमिली। और आप में से बहुत सारे नए चेहरे नजर आ रहे हैं और आप सबका स्वागत है। जो लोग पहली बार हमारी किसी भी वर्कशॉप में आए हैं तो वो जरूर चैट बॉक्स में लिख के बताएं एफ फर्स्ट टाइम। और जरूर आप अपनी अपनी विंडोज खोल लें बिकॉज हमारी वर्कशॉप का ये ओपनिंग सेशन है। Recording in और progress. आपके जरूर कुछ सवाल हो सकते हैं तो उनको आप लिख लें और एंड में हम उन क्वेश्चंस को लेंगे। और ओके, रेनू पुंज डोगरा जी लिख रही हैं एफ। ओके, वेलकम रेनू जी। किसने इनवाइट किया है आपको? जरूर लिखें। ओके, मंजू जी भी लिख रही हैं फर्स्ट टाइम। मंजू बनर्जी, रेखा जी, शशि, ओके, प्रियंका जी फर्स्ट टाइम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, अच्छा, प्रियंका जी ने इनवाइट किया है। ओके, ग्रेट। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वर्कशॉप को। और इसका नाम किस किस को अच्छा लगा? शुद्धि, अच्छा है ना? और रियल में ये जो हमारे नवरात्रे आ रहे हैं, ये एक बहुत ही कमाल का टाइम पीरियड है जिसमें हम लोग सोचते हैं कि हमारी डिटॉक्स हो, हमारी फिजिकल शुद्धि तो हो ही हो, लेकिन हम कैसे मेंटली भी और अपने विचारों से भी इन इस दौरान वो हमारे अंदर आए, प्योरिटी आए। तो वो हमारा पर्पस है। और हम आपको हमारे सेशंस के थ्रू हर रोज सेशन हुआ करेंगे और साथ में गीता की नॉलेज भी आपके साथ शेयर की जाएगी कि कैसे आप प्रैक्टिकली गीता के प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ के अंदर। ओके, तो ये बहुत ही पावरफुल सेशन रहने वाला है। हो सकता है आपने अपने कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट किया हो और या ना कर पाए हो, तो आप उनको जरूर कल तक बुला लें क्योंकि कल से हमारा जो है वो मेन सेशंस जो है वो स्टार्ट होंगे। तो अभी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप जो फास्टिंग करते हैं तो कितने लोग करते हैं फास्टिंग? ये जो अभी आ रहे हैं नवरात्रि के, कल से जो स्टार्ट हो रहे हैं 30 तारीख तक, वो जरूर लिख के बताएं यस मी। ओके, तो आपका पर्पस क्या है? व्हाट इज योर गोल? आप जो फास्टिंग करते हैं नवरात्रास की, काफी लोग करते हैं। ओके, वेरी गुड। अच्छा, पहला और आखिरी वाला कर लेते हैं। कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, सुशील मल्होत्रा जी लिख रहे हैं। ओके, ठीक है। तो आज आपको बहुत सारे प्रिंसिपल पता चलेंगे कि रियल वे में आप फास्टिंग कर सकते हैं। स्पिरिचुअल तो बेनिफिट, रिलीजियस तो बेनिफिट्स आपको होंगे ही, लेकिन कैसे आप उसको फिजिकली भी अपनी डिजीज को रिवर्स कर सकते हो। अपना वेट अगर एक्स्ट्रा है तो उसको शेड कर सकते हो। ठीक है। और हमारे हमारे पास एक हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट होती है। तो उसकी अपनी एक गॉड ने बनाया है कि जितने भी बड़े लोग हुए हैं, अगर हम पुराने टाइम में देखें तो उन्होंने फास्टिंग जो है वो चुना सो दैट वो ज्यादा अच्छे से उनका ब्रेन काम करे, ज्यादा अच्छे से वो सोच पाए, ज्यादा अच्छे से उनकी कॉस्मिक पावर के साथ उनका जो है कनेक्शन हो पाए। सो दैट उन फिर रिसर्च हुई कि उस फास्टिंग पीरियड में बहुत सारी उन लोगों ने इन्वेंशंस की, बहुत अच्छी हमारी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया अपनी नॉलेज से, क्योंकि उस पीरियड के दौरान वो सिर्फ खाने के बारे में नहीं सोच रहे थे। ओके, तो जो फूड है वो एक बहुत बड़ा एडिक्शन है और हम सुबह से लेके शाम तक हम उस फूड के बारे में ही सोचते रहते हैं। और इतना ज्यादा फूड हमारे चारों तरफ पहले कभी भी नहीं था। अगर आज हम देखें तो गाड़ियों के जो डिजाइन्स भी होते हैं उसमें भी कप्स को रखने की जगह होती है, पहले नहीं होता था।
पीछे की सीट्स पर भी होती है, आगे की सीट्स पे भी होती है, हम चलते हुए भी कुछ हमारे हाथ में होना चाहिए। तो ये पहले, आज से पहले कभी भी नहीं था, इतना ज्यादा फूड की चॉइसेस, अवेलेबिलिटी। तो ये जो 9 दिन है, इसलिए हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर पाते हैं, क्योंकि हम अपनी बॉडी को इंटेंशनली फूड से डिप्राइव रखते हैं। तो जब फूड से डिप्राइव रखते हैं तो बहुत सारी चीजें फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर और इमोशनल लेवल पर हम एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, जो कभी भी वो पर्सन एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा जो सुबह से शाम तक सिर्फ खाने के बारे में ही सोच रहा है। और जब आप उसको, अपनी बॉडी को डिप्राइव कर देते हो, तो आपको क्या लगता है, वो पहले से ज्यादा सोचती है फिर, क्योंकि जो चीज नहीं मिलती तो हम उसके बारे में और ज्यादा सोचते हैं कि सारे वक्त दिमाग में खाना 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 घूमता रहता है। तो हमें लगता है कि यार पहले तो हम फिर भी कुछ काम कर पाते थे, लेकिन जब से हम फास्टिंग पे गए हैं तो सारा टाइम दिमाग में यही रहता है, अरे यार। तो आज जो हम आपको टिप्स देंगे इस सेशन के दौरान, तो हम आपको खाने से रिलेटेड कुछ ऐसी टेक्निक्स बताएंगे जिससे आप सारा वक्त खाने के बारे में ना सोचते रहें। तो जानना चाहेंगे आप कि कैसे आपका जो दिमाग है वो भी, और जो आपकी बॉडी भी है वो भी सेटिस्फाइड फील करे। ऐसा खाना हम खाएं जिससे ना तो हमें ना सिर्फ हमें नरिशमेंट मिले, एनर्जी मिले, लेकिन साथ ही साथ हम सिर्फ खाने को ना सोचते रहे, हम बहुत सी और क्रिएटिव चीजों के बारे में सोचें। ओके। और आपने कभी देखा है कि हर हर धर्म के अंदर फास्टिंग को बताया गया है। रोजे भी आते हैं, उसके अंदर भी लोग फास्ट करते हैं। पहले एकादशी का भी होता था, श्रावण के फास्ट होते थे। और अगर हम अपना पुराना कल्चर उठा के देखें तो फास्टिंग हमारे लिए नई नहीं है, बहुत ही पुरानी है ये। और अगर हम जब पैदा, जो जहां से हम हमारे पूर्वजों को देखें, हम बंदर से पैदा हुए, है ना, वन मानुष से पैदा हुए हैं, और फिर ऐसे ऐसे इवॉल्व होते होते हम आज यहाँ पहुंचे हैं। तो पुराने समय में क्या होता था कि लोगों को खाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। उनको या तो हंट करना पड़ता था, या फिर उनको अच्छे फल वाले पौधे ढूंढने पड़ते थे जहां से उनको वो फल सब्जियां फ्रेश मिले, जिसको वो खा के अपना सरवाइव कर पाए। उस वक्त सरवाइव करने का बहुत बड़ा ही मुद्दा होता था। तो कुछ टाइम पीरियड उनके लिए ऐसा होता था जब वो बिना खाने के, क्योंकि खाना अवेलेबल ही नहीं होता था, तो बिना खाने के वो कई कई दिनों तक, इवन महीनों तक भी रहते थे। तो उनकी लाइफ में जो फास्टिंग है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आ गई थी, तो जिसके वो बेनिफिट्स एंजॉय करते थे। ओके। लेकिन आज हम लोगों को वो एक अलग से वर्कशॉप के दौरान या नवरात्रि के दौरान, है ना, या हमें कुछ ऐसी कहीं से हमें ऐसा सोर्स ऑफ नॉलेज मिलती है जिससे हम उसको अपनी लाइफ में वो बेनिफिट्स लेने के लिए उसको करते हैं। लेकिन धीरे धीरे इसका जो फॉर्म है वो चेंज होता चला गया। आज जब हम फास्टिंग करते हैं तो ज्यादातर हम रिलीजियस वे में करते हैं, बहुत सारी मिथ के साथ करते हैं। मिथ ये है कि शुगर वाले लोग कहते हैं कि हम फास्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमारा शुगर बहुत डिप हो जाता है, तो मुझे डॉक्टर ने बताया है हर थोड़ी थोड़ी देर बाद खाना खाना है। या ब्लड प्रेशर वाले सोचते हैं कि उससे मेरा बीपी जो है वो बहुत लो हो जाता है या बहुत हाई हो जाता है ना। या फिर हम सबके दिमाग में ये डाल दिया गया है कि फास्टिंग का मतलब होता है कि अनाज ना खाना या कोई सर्टेन पर्टिकुलर फूड ना खाना, है ना। लेकिन हमारे रिचुअल में ये वाले खा सकते हैं, तला हुआ जरूर खाना चाहिए हमको, या ये। तो इस तरीके के बहुत सारे मिथ आ गए हैं जो कि हमें घुमा फिरा के खाने खाने पर ही ले आते। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि हमारा गोल क्या हम अचीव कर सकते हैं फास्टिंग से। और 9 दिन के अंदर हम लोग ऐसे ही आपको तरीके बताएंगे कि आपका ये जो गोल है किस तरीके की फास्टिंग से अचीव हो जाएगा। ओके। सबसे पहली है हमारे पास फास्टिंग जो 8 से लेके 14 घंटे की होती है, जिसके अंदर सोने का पीरियड भी आ जाता है। आप 8 घंटे सोते हैं जनरली, उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हो,
तो 14 घंटे तक आप कुछ नहीं खाना और बाकी टाइम पर आप खा सकते हैं। ठीक है, ये होती है फास्टिंग, जिसमें आपने अपनी बॉडी को 14 घंटे, 8 से 14 घंटे तक रिफ्रेन कर दिया, आपने कुछ नहीं दिया, तो आपकी बॉडी रिपेयर हो रही है, उसको इनफ टाइम मिल रहा है डाइजेस्ट करने का। ओके, तो इससे आपको बेनिफिट क्या होता है, इससे आपकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो स्टेबल हो जाती है और हल्का फुल्का रिपेयर भी होती है आपकी बॉडी। ठीक है, सेकेंड इज 14 to 24 आवर फास्टिंग, जिसमें आप ऑलमोस्ट 1 घंटा, एक दिन नहीं खाते हो, एक दिन का फास्ट हो गया आपका। जैसे कुछ लोगों ने कहा मैं एक शुरू का रख लेती हूँ, एक आखिरी का रख लेती हूँ, तो ये वाली फास्टिंग आप कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आपको ये वाली करनी चाहिए या ये, आपकी चॉइस है, आप कौन सी आपके रूटीन में शामिल होती है, मैं आपको उसके फायदे बता रही हूँ। ठीक है, तो आपके जो गोल्स हैं या जो आप मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं इस पीरियड में, तो वो आप अपने आप चूज कर सकते हैं। एंड देन आई विल आस्क यू कि आपने कौन से वाला चूज किया और कैसे उसको हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं उसके बेनिफिट्स को। तो 24 घंटे की जो फास्टिंग है उसके अंदर आपकी एनर्जी बूस्ट होती है, आपका मूड बूस्ट होता है, आप हैप्पी फील करते हो। ओके, और साथ में आपकी जो क्रेविंग्स है वो कम हो जाती है, आपका ब्रेन फॉग जो है वो खत्म हो जाता है 24 घंटे की अगर आप फास्टिंग करते हो। ठीक है, तीसरा जो है वो है 24 से लेके 36 घंटे, है ना। इसके अंदर क्या होता है, फैट बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। फैट बर्निंग, जिनको वेट की प्रॉब्लम है, ओवरवेट है, या जो अपनी भूख पे कंट्रोल नहीं कर पाते, या जिनके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस है, लेप्टिन और ग्रेलिन जो है वो इम्बैलेंस है, बहुत भूख लगती है, किसी भी तरीके से उनकी शांत नहीं होती, तो इसमें ग्रेलिन जो है वो आपका बैलेंस होता है, आपकी एपिटाइट जो है वो बैलेंस होती है। ठीक है, आपकी हंगर बैलेंस होती है और फैट बर्निंग होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज 36 to 48 आवर्स फास्टिंग। इसके अंदर क्या होता है, आपकी नई ब्रेन सेल्स डेवलप होना स्टार्ट होती हैं, और साथ में जो है ऑटोफेजी, ऑटोफेजी एक टर्म है जिसको बोलते हैं सेल्फ ईटिंग। सेल्फ ईटिंग मतलब हमारी बॉडी खुद को ही ईट करना शुरू कर देती है। तो ये तो फिर बहुत बुरा हुआ, खुद को ही ईट करना शुरू कर देगी तो, लेकिन वो बुरे सेल्स को खाना स्टार्ट कर देती है हमारी बॉडी के अंदर। इस तरह आप एक इमेजिन करिए, एक रूम है जिसमें बहुत सारा कचरा फैला हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम बहुत जल्दी में होते हैं, सवेरे ऑफिस जाना है, या हमारे किसी गेस्ट ने आना है, हमारी मेड नहीं आई, हमारे को टाइम नहीं मिला है, या फिर हमें कुकिंग करनी है, तो हमारे घर में एक कारपेट है, तो हम क्या करते हैं, उस कारपेट के नीचे उस कूड़े को दबा देते हैं। तो ऊपर ऊपर से तो वो साफ लगता है, लेकिन नीचे नीचे जो है वो कूड़ा जो है वो जमा होता रहता है, क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम हम लोग ईटिंग 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 ही करते हैं, और उसकी वजह से हमारी बॉडी को ये जो अंदर जो ट्रैश, हमारे जो सेल्स, जो डैमेज सेल्स हैं, डैमेज प्रोटीन्स हैं, उनको क्लियर करने का मौका नहीं मिलता। तो जब ऑटोफेजी हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस होती है फास्टिंग के थ्रू, फास्टिंग, तो क्या होता है कि एक ईटिंग क्रू आ जाता है, क्लीनिंग क्रू हमारी बॉडी में काम पे लग जाता है। तो वो क्या करता है, वो देखता है कि ये पर्सन मुझे कहीं से खाना तो दे नहीं रहा, तो हमको खाना है, तो क्या खाएंगे, वो सारी बुरी चीजें, गार्बेज, क्लटर, डेड सेल्स, बुरे प्रोटीन, कैंसरस सेल्स, तो उनको वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। और उसका बेनिफिट ये पाया गया है कि लोगों ने जो अपने कैंसर्स को विन किया है, बहुत सारी बीमारियों को रिवर्स किया है, अपनी अच्छी स्किन पाई है, अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस किया है ना, ये इमेंस जो है। और कहते हैं ना कि आने वाले टाइम में पार्किंसन, एल्जाइमर, है ना, ये सारी चीजें, इंसुलिन रेजिस्टेंस की से रिलेटेड जो सारी प्रॉब्लम है उनको रिवर्स जो है वो ऑटोफेजी करती है। और हमारी ब्रेन सेल्स को रिन्यू करने का कोई और दवाई, कोई और मेडिसिन, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन फास्टिंग जो है वो न्यू ब्रेन सेल्स को डेवलप करने का काम करती है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा ब्रेन नया हो जाता है। ओके,
तो ये कब होती है? मेरी आवाज अभी भी कम आ रही है क्या? कुछ ने लिखा है। ओके, सही आ रही है। ओके, ठीक है। तो ये हमारी होती है 36 घंटे की फास्टिंग के बाद ऑटोफेजी होती है हमारी बॉडी में शुरू। फिर उसके बाद क्या होता है, 48 to 60 के अंदर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ? आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर हमारे साथ पहले से ट्रांसफॉर्मेशन में है या सेशंस अटेंड किए हैं, तो जितनी भी बीमारी हम सुनते हैं वो इसलिए है हमारी लाइफ में कि हमारा इंसुलिन जो है उसकी सुनवाई नहीं हमारी सेल्स कर रही है। इंसुलिन हमारी ब्लड शुगर को जो है वो मैनेज करने का काम करता है। एक हार्मोन होता है जो कि हमारी शुगर को सेल्स तक लेके जाता है। ओके, उसका काम होता है इंसुलिन का कि हमारे ब्लड को शुगर से फ्री करना और उनको उसकी सेल्स तक लेके जाना जहां पे वो बर्न हो और हमें एनर्जी दे। लेकिन इंसुलिन की जब मात्रा कम बनने शुरू हो जाती है या इंसुलिन की कोई सुन नहीं रहा, इतना ज्यादा इंसुलिन फिर हमारी पेनक्रियास को निकालना पड़ता है, तो जिसकी वजह से हमारे सेल्स इनसेंसिटिव हो जाते हैं और सारी इंसुलिन रेजिस्टेंट से रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं। ओके, तो जैसे कि डायबिटीज हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, थायराइड, ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है, एल्जाइमर, ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है अलग अलग फॉर्म ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से है। तो उसको अगर आप ठीक करना चाहते हो तो 48 to 60 आवर्स की फास्टिंग के अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है और इन्फ्लेमेशन, हमारी बॉडी में जो सूजन है, जो हार्ट की प्रॉब्लम, जो हमारी बॉडी में ब्लॉकेज है, जो स्टंट डालने की जरूरत पड़ जाती है, जो कहीं कहीं प्लाक फॉर्मेशन है ना। और एल्जाइमर भी क्या है? प्लाक फॉर्मेशन इन आवर ब्रेन नर्व्स। तो फिर उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो भी ठीक हो जाती है, इन्फ्लेमेशन भी ठीक हो जाती है, एलर्जीज वो ठीक होने लग जाती हैं। एंड देन 3 दिन की फास्टिंग यानी 60 से 72 घंटे आपका जो इम्यून सिस्टम है वो रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। स्टेम सेल्स का आपने नाम सुना होगा, हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स जो है वो उनका फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इतनी पावरफुल है ये फास्टिंग। तो अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप इनमें से कौन से वाली फास्टिंग, कितने घंटे वाली आपको अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली या इन फायदों के हिसाब से आप अपने लिए क्या चूज करते हो? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कौन से वाली चुनेंगे आप। और फिर हम आपको कुछ, ओके, 60 घंटे की मतलब, ओके वेरी गुड, 60 आवर्स। सुशील जी, विपिन जी 24 आवर्स। ओके, 36, 3 days, 60 hours. Yes, we can go beyond that. We can go beyond that, definitely. ये तो मैंने आपको बताया है कि हर किसी की अपनी कैपेसिटी है, हर किसी का अपना फेथ लेवल है। ओके, 3 दिन की तो कहने का मतलब है कि 3 दिन से कम में फायदे कम है। तो इसलिए 3 दिन तो सोचो। मैं अपना बताऊं तो मैं तो फायदे के हिसाब से चलती हूँ, ज्यादा फायदे लेने की कोशिश करती हूँ। और फास्टिंग जो है वो हमेशा, यस, व्हाट ऑल वी कैन हैव ड्यूरिंग, वो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी कैसे हम अब उसको अच्छा कर सकते हैं। फास्टिंग में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ठीक है। ओके, तो अब आप क्या खाते हो फास्टिंग में? लिख के बताइए सभी लोग। 36 आवर्स, ओके, 24 आवर्स फ्रूट्स खाते हैं, वेरी गुड। आई डोंट कीप फास्ट, शशिकांत जी लिख रहे हैं, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। पनीर खाते हैं विपिन जी फास्टिंग में, पोटैटो, ओके, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ जो जनता, ज्यादातर लोग क्या खाते हैं और क्या उनको सजेस्ट किया जाता है। यस सुशील जी, बिल्कुल यही सब खाते हैं सब लोग। तो अब आप देखो कि फास्ट में हमने अपनी बॉडी को रिजुविनेट करना है, ठीक है। तो हम फास्ट का मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे जब हम उसको कुछ ऐसा खाने को दें
जिससे उस उसको फायदा हो, उसको वो फास्टिंग फास्टिंग उसने की, कितने भी घंटे की आपने फास्टिंग, मान लो 36 आवर्स की, फिर उसके बाद आप उसको क्या देंगे अपनी बॉडी को? तो व्हाट इज द बेस्ट फूड? आपने फॉर एग्जाम्पल, मैं इमेजिन कर रही हूं कि आपने 36 आवर्स की या 60 आवर्स की फास्टिंग करी, 3 दिन की करी फॉर एग्जाम्पल। 3 दिन के बाद जब आप फास्ट खोलने लगे और आपने सवेरे उठ के एक गिलास जूस पी लिया, फिर आपने कुछ फल खा लिए, फिर आपने साबूदाने की खिचड़ी खा ली, फिर आपने आलू चाट खा ली, ओके, और फिर ऐसे ही कुछ और खा लिया, तो अभी हमारी बॉडी जो है वो फास्टिंग से, हमारी मशीनरी अभी रेस्ट पे है, उसकी ओवरहॉलिंग हुई है। अब उसका लुब्रिकेशन हमने करना है, उसको ऑयलिंग करनी है, उस मशीन को फिर से शुरू करना है। तो हम उसके ऊपर इतना लोड नहीं डालेंगे। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड होते हैं, जैसे कि फल हो गए, आलू हो गए, अरवी हो गई, पेठा हो गया, कचालू हो गए, मखाना हो गया, साबूदाना हो गया, है ना, और दूसरे भी जो ग्रेन्स हैं, ये सब जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स वाले होते हैं। तो क्या होगा, हमारी मशीनरी पर फिर से एक्स्ट्रा लोड एकदम से हम डाल देंगे। तो हमने कैसे करना है, जितने दिन की फास्टिंग करेंगे उतने दिन हमें दोबारा से उसको, फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 दिन की फास्टिंग रखी, तो 3 दिन मुझे खाना उसको धीरे धीरे देना है, एकदम से पहाड़ नहीं तोड़ पड़ना उसके ऊपर, खाने का उसके ऊपर लोड नहीं डाल देना है। तो 2 दिन का फास्ट रखा, तो 2 दिन मुझे रिकवर करने में लगेंगे, फास्टिंग में मेरी मशीन को दोबारा से चालू करने में लगेंगे। 4 दिन का रखा है तो 4 दिन और धीरे धीरे से खाना है। तो कहने का मतलब है कि आप 1 मील अ डे लेकर चलें। मिनिमम फास्टिंग जो है, मैं बाद में आपको बताऊंगी कैसे ब्रेक करना है, वो तो हम हर रोज करेंगे ही, हर रोज सेशन होंगे, वो सवाल हम आपके करेंगे ही। लेकिन अभी मैं मोटा मोटा तौर पे लेके चल रही हूँ, जो कि हर कॉमन पर्सन कर सकता है, जिसने पहले नहीं भी करी वो भी फायदा उठा सकता है, और वो होगा 1 मील अ डे। ठीक है। और अगर आप 3 दिन के बाद भी खोल रहे हैं या 4 दिन के बाद भी खोल रहे हैं, तो 3 दिन क्या खाना है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो फास्टिंग मतलब नो फूड। ठीक है। 1 मील अ डे का मतलब है कि आपने 1 घंटा, 1 घंटे से लेके 2 घंटे तक जो आपने खाया वो खाया, बाकी टाइम नो फूड। ना ही कोई फल, ना ही कोई सब्जी, ना ही कोई जूस। क्या ले सकते हैं? सिर्फ पानी। ठीक है। नमक का पानी, क्योंकि इसमें हमको अपने इलेक्ट्रोलाइट्स का ध्यान रखना होता है। तो नमक का पानी, सेंधा नमक जो भी आप लेते हो या काला नमक जो भी लेते हो, वो आप उसका पानी ले सकते हो। राधा जी, ऑडियो प्रॉब्लम आप अपने एंड पे चेक करें प्लीज। सबको आ रही है ना आवाज? आ रही है, आ रही है। ओके। तो आपको जो सबसे ज्यादा फास्टिंग में इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज हाइड्रेशन। इसको आप बड़ा बड़ा लिख लें। हाइड्रेशन का मतलब खाली पानी नहीं, हाइड्रेशन का मतलब पानी प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या आ जाता है? सबसे जरूरी इलेक्ट्रोलाइट में आ जाता है हमारा सॉल्ट। ठीक है। तो इसलिए आपने अपने उसमें पानी के अंदर 3-4 बार सॉल्ट मिला के पीना है। ओके। और जब आप खाना खाएंगे तो कोशिश करें प्रोटीन वाला खाना खाएं, इन द सेंस कि आप पनीर ले सकते हो, दही ले सकते हो, ओके, और साथ में कोकोनट ले सकते हो, घी ले सकते हो, नट्स ले सकते हो भीगे हुए, आप सैलेड के अंदर घिया ले सकते हो, कुकम्बर ले सकते हो, कैरेट जो आजकल ऑरेंज वाली आ रखी है, टोमेटो ले सकते हो, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज। अगर आपके रिलीजन में ये सब कुछ ऐसा आपको बैन नहीं है, तो होता है ना कुछ कुछ के रिलीजन में कि ये नहीं खा सकते, बट मैंने चेक किया है ये गूगल के ऊपर, तो नॉर्मली ज्यादातर लोगों का लिखा हुआ है कि वो ये खा सकते हैं। ठीक है।
एक जो चीजें नहीं खानी है लेकिन वो फास्टिंग में लिखी हुई है वो मैंने आपको बताई है कि आलू, शकरकंदी, अरवी, कचालू, पंपकिन, मखाना, साबूदाना, ये नहीं खाने हैं। ओके, आपको जो खाना है वो मैंने बता दिया। और बाकी टाइम पर आपको पानी पीना है, आपको ग्रीन टी लेनी है या ब्लैक टी लेनी है। 5 बजे के बाद आपने ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी नहीं लेनी है। आप ग्रीन टी ले सकते हो क्योंकि वो आपकी स्लीप के अंदर इंटरफेयर करेगा। उर्मिला जी, मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्वेश्चन एंड में लूंगी, कोई बात नहीं, आप लिख लो। क्वेश्चन हम एंड में लेंगे। आप सूप ले सकते हो, ब्रोकली का सूप ले लिया आपने, या ग्रीन सूप ले लिया, या आपने ग्रीन कुकम्बर पालक का जूस ले लिया, वेजिटेबल सूप ले लिया, वेजिटेबल जूस ले लिया। ओके, उसके अंदर आपने प्रोटीन के चंक्स डाल दिए, आपने उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल दिया, और आपने पूरे दिन के अंदर ये 1-2 घंटे के अंदर अच्छे से अपना ये जो लेविश है 2-3 तरीके की वैरायटी का आपने मील ले लिया। वो आप चूज कर लेना कि किस टाइम आपने लेना है। और बाकी टाइम आपने अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, उस फास्टिंग पीरियड को मैक्सिमाइज करने के लिए, उसके बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए आपने पानी नमक के साथ आपने लेना है बीच बीच में। ये क्लियर हो गया आपको? पानी कितना जाएगा? 3 से 4 लीटर तक जाएगा पानी आपका। ओके, ओके। कुछ लोग हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स भी पूछ रहे हैं। उनका पहले मेरे पास सवाल आया था कि क्या हम न्यूट्रिशन ले सकते हैं फास्टिंग के दौरान। यस, आप न्यूट्रिशन ले सकते हो। आप मल्टीविटामिन, प्लांट बेस्ड मल्टीविटामिन ले सकते हो। विटामिन बी आपको लेना चाहिए और विटामिन सी आपको लेना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक वाले हैं जो आप ये ले सकते हैं। कुछ लोग प्रोटीन भी लेना चाहेंगे, डिपेंड करेगा कि उनको रिलीजियस ऐसा कुछ मना तो नहीं है, तो प्रोटीन भी ले सकते हैं। वे प्रोटीन भी ले सकते हो और ऑल प्लांट प्रोटीन भी अपने स्मूदीज में और उसमें डाल के ले सकते हो। नारियल पानी भी पी सकते हैं, लेकिन नारियल पानी में भी ना कार्ब्स होते हैं, तो आप उसको मील के साथ पी लो। या अगर आपको बहुत ज्यादा लो लग रहा है तो आप बीच में पी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये है। मीठा अगर आपको खाना है तो आपको उसमें स्टीविया ऐड करनी है। मीठे की कोई भी आप डिश बनाओगे तो आपने कोई भी उसके अंदर गुड़ या शक्कर, ओके, नहीं लेनी है। आई थिंक मुझे क्लियर कर दिया है मैंने ये चीजें। अब मान लीजिए आपने फॉर एग्जाम्पल 3 दिन का फास्ट रखा है या उससे ज्यादा का फास्ट रखा है, तो उसका मतलब ये है कि आप उन दिनों कुछ नहीं खा रहे हो, एक बार भी नहीं खा रहे हो। वो है फिर वो जो मैंने बताया ना, ऑटोफेजी आपकी शुरू होगी आपकी बॉडी में। वो तब है जब कॉन्टिन्यूअसली आपने अपनी बॉडी में 3 दिन तक कुछ भी नहीं डाला है, पानी और वेजिटेबल जूस के अलावा, वेजिटेबल जूस भी ग्रीन जूस। ओके, तब वो होगी। तो वो उसमें आपको कुछ विड्रॉल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स का मतलब आपको सिर दर्द हो सकता है, ठीक है, आपका मूड थोड़ा सा ऐसा हो सकता है क्योंकि सारे लोग बाकी खा रहे होंगे, आप ही ने एक फास्ट रखा होगा, तो आप सोच रहे हो मैं ही क्यों पागल हूं जो मैंने रख लिया। फिर आप ये वाला सेशन भी भूल जाओगे कि मुझे मैंने क्यों रखा था। तो इसीलिए हमने हर रोज इस सेशन को हम करेंगे ताकि आपको वो रिमाइंड रहे कि आपने इसको क्यों रखा था। लेकिन अगर आपका जो सबसे बड़ा दोस्त आपकी फास्टिंग में रहेगा वो पानी और नमक वाला पानी रहेगा। ठीक है, तो जब वो आप करोगे तो फिर आपको कुछ भी फीलिंग नहीं आएगी। अगर हेडेक हुआ तो इसका मतलब आपकी बॉडी नमक मांग रही है, तो आपने पानी में नमक डाल के लेना है। ठीक है, जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, वो जो है अपनी शुगर को अपने डॉक्टर को बताएंगे कि आप ऐसे ऐसे फास्टिंग कर रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, आप अपनी शुगर को पहले मॉनिटर करेंगे। और नंबर 3,
आप जो है शुगर की मेडिसिन, मतलब अपने डॉक्टर को लूप में लेके आप चलोगे, क्योंकि वो शुगर की मेडिसिन आपको कम करनी पड़ेगी अगर आप उसी मेडिसिन के साथ फास्टिंग करोगे, क्योंकि आपकी शुगर उसमें ड्रॉप हो सकती है। तो आप जो है शुगर की मेडिसिन आपको कम करनी पड़ सकती है, जिसके लिए आप अपने डॉक्टर को बताओगे कि आप फास्टिंग कर रहे हैं। ओके। और जिनको बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर, उनको नमक वाला पानी नहीं लेना है। ओके। उनको नमक वाला पानी नहीं लेना है, तो वो नॉर्मल आप करिए पानी के साथ। ओके। हाँ, सेंधा नमक और कोई भी नमक नहीं लेना है जिनका हाई ब्लड प्रेशर है। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर वाले ले सकते हैं। डॉक्टर डू नॉट रिकमेंड फास्टिंग टू शुगर पेशेंट्स। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर्स नहीं करते, डॉक्टर बहुत सारी चीजें नहीं रिकमेंड करते। तो लेकिन आप एक चीज को समझिए कि जब हम नहीं खाते तो हमारा इंसुलिन नहीं निकलता। हमारी बॉडी को इंसुलिन क्यों निकालना पड़ता है? जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप वो नहीं खा रहे हो तो आपका इंसुलिन बहुत ही मिनिमल हो जाएगा, लेकिन आप ऊपर से शुगर की दवाई खा रहे हो तो आपका और शुगर ड्रॉप हो जाएगी उस दवाई की वजह से। तो इसीलिए आपको बोला गया है कि आप अपने डॉक्टर को बताइए। ओके, कि आप ऐसे ऐसे कर रहे हो और अपनी मेजर करते रहिए। हाँ जी निमिषा जी, कुछ कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कुट्टू का आटा खा सकते हैं? सी, खाने को तो आप साबूदाना भी खा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बेनिफिट बताया है कि मैक्सिमम अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आप इन चीजों को अवॉइड करिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी बॉडी फिर से इंसुलिन निकालेगी, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स है। हम अगर फास्टिंग का सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो इंसुलिन जितना कम निकलेगा उतना ज्यादा फास्टिंग का बेनिफिट हमें मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले जैसे फास्ट रखती थी, तो मैं फास्ट इसलिए रखती थी कि मैं सारा दिन फल खा पाऊं, क्योंकि मुझे फलों का इतना शौक था। तो मैं सवेरे होते ही एक दिन पहले ही फ्रूट हमारे घर में बहुत सारे आ जाते थे, और मैं सवेरे से ही शुरू हो जाती थी कि अब मैंने एक सेब खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद दो केले खा लिए, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और खा लिया, और सारा दिन यही खाना होता था। और एक्सक्यूज क्या होता था, अरे भाई आप लोग तो रोटी खा रहे हो, मैं फ्रूट भी ना खाऊं? तो मैं तो फ्रूट खाऊंगी। तो ये वाला जो फास्ट है, इससे कोई भी बेनिफिट जो मैंने अभी आपको बताया कि आपकी बीमारियां रिवर्स होंगी, आपकी सेल्स रिन्यू होंगी, वो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी बॉडी को काम पे लगाया है। इंसुलिन भी निकलेगा, डाइजेशन प्रोसेस भी होगा, सब कुछ होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई सड़क बन रही है अभी, आपने देखा होगा बहुत जगह सड़क जब बनती है तो उसके गड्ढे रिपेयर करने होते हैं, कहीं से टूट फूट है वो रिपेयर करनी होती है, तो क्या वहां पे क्या किया जाता है, एक बोर्ड लगा दिया जाता है और वहां पर से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाता है कि यहाँ सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, इसीलिए ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। अगर हमारी ट्रैफिक चलती रहेगी तो क्या सड़क बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो वैसे ही अगर हमारा डाइजेशन चलता रहेगा, अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट होता रहेगा, तो रिपेयर कैसे होगी, इन्फ्लेमेशन कम कैसे होगी, सेल्स रिपेयर कैसे होंगे, ऑटोफेजी कैसे आएगी? तो फास्टिंग के लिए तो हम चाहते थे कि हम फूड एडिक्शन को कंट्रोल कर पाए, लेकिन हम तो ज्यादा ही खा रहे हैं, तला हुआ भी खा रहे हैं, तो फिर हमारी बॉडी में वो कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। वो आपने सिर्फ नाम के लिए और रिलीजन के लिए ही रखा है, लेकिन हेल्थ बेनिफिट आपको कोई भी नहीं होगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि इस पीरियड के दौरान हमारा हेल्थ भी बेनिफिट करे, और हम रिलीजियस लेवल पर तो कर ही रहे हैं। कोई भी देवी या कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं है कि अगर आपने मखाने की खीर नहीं खाई तो आपका व्रत सफल नहीं हुआ, ऐसा कोई भी नहीं कहेगा आपको, बल्कि वो ज्यादा हैप्पी ही होंगे कि आपने कंट्रोल किया है। और अगर मैंने जो आपको चीजें बताई कि आप ये सब खाओगे, वेजिटेबल्स
स्मूदी ले सकते हो, आप जूस ले सकते हो, वेजिटेबल जूस आप सॉटे करके ले सकते हो, आप पनीर ऐड कर लो, है ना। और फ्रूट्स में भी आप जो है लो कार्ब फ्रूट्स को ऐड कर लीजिए थोड़ा सा आप, जैसे ड्रैगन फ्रूट होता है या कीवी है या फिर ब्लूबेरी है या फिर स्ट्रॉबेरी है, बिल्कुल थोड़ा अमाउंट उसको आप साथ में ही ले लो। ऐसा नहीं कि थोड़े थोड़े इंटरवल पर आप ये चीजें खा रहे हो, वो ना करके आप एक टाइम डिसाइड कर लीजिए आप उसमें खा सकते हैं। ओके। हाँ जी। अगर आप एक दिन की, अगर आप मतलब कौन से वाली करोगे, अब मुझे नहीं पता ना आप कौन से वाली, बहुत लोगों ने लिखा है 3 दिन, तो फिर नहीं कुछ खाना है आपने। ठीक है, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन खाना, जो ये बेनिफिट्स मैंने बताए ये विदाउट खाना है। ओके, तो उस दौरान आपका क्या चलेगा, आपका पानी चलेगा। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से पूछूं कि कितने दिन का रख रहे हो। चलो दोबारा लिख के बताओ फिर, कितने दिन के रख रहे हैं आप। 3 दिन का, पूजा जी बिल्कुल अडिग है, 3 दिन का तो रखेंगी ही रखेंगी। 9 डेज का पूरा, 48 घंटे का। अच्छा, 24 घंटे बढ़ गया है विपिन जी का। ठीक है, बिना खाने के आज तक किसी की डेथ नहीं हुई, आपको पता है। लेकिन ज्यादा और ओवर और फ्रीक्वेंट ईटिंग से ये बीमारियां, जिनका इलाज हम हॉस्पिटल्स में कराते हैं और जिनको क्रोनिक डिजीज बोला जाता है, वो ज्यादा और फ्रीक्वेंट खाने से होती हैं, बार बार खाने से होती हैं। ठीक है, तो हर रोज ये सेशंस हुआ करेंगे। अभी किसी का कोई सवाल है तो जरूर मुझसे पूछ लें आप। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। नहीं, नहीं लेना पूजा जी, फिर फास्टिंग में एसी भी नहीं लेना है। किसी का कोई सवाल है? वेयर डज इट, हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। ओके, देवेंद्र जी लिख रहे हैं 9 डे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए फास्टिंग में, फास्ट ये जो है कल हमारा जो सेशन स्टार्ट हो रहा है उसमें जो श्रीमद् भागवत जी गीता जी का हम पाठ करेंगे, पाठ इन द सेंस कि उनकी जो क्रक्स है कि कैसे हम उस नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं, तो ये स्वामी संत प्रकाश जी हैं जो स्पिरिचुअल गुरु है ऋषिकेश जी, ऋषिकेश से। तो वो हमारा इस सेशन को इनॉग्रेट करने के लिए आ रहे हैं और वो अपनी एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ओके, तो कल का दिन जो है बाकी दिनों की तरह और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये स्पेशल गेस्ट हमारे होंगे जो कि हमें इनलाइटन करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। ओके। हाँ जी, विपिन जी ने हैंड रेज किया है। ओके, आप सब मुझे पहचान में नहीं आ रहे थे विपिन जी। ये शीतल जी पूछ रहे हैं। शीतल जी, ओके, क्या पूछ रहे हैं? 3 days fasting, so that means nothing other than water can be had for all 3 days. अच्छा, सॉरी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है, मैं ये कह रही हूं आपको कि इसमें जो सबसे सुपर इजी फास्टिंग है वो ये है जिसमें आप 1 मील अ डे लेंगे। जिनका विल पावर बिल्कुल नहीं है उनके लिए है 1 मील अ डे। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या क्या खाना है और क्या क्या नहीं खाना है। लेकिन जो फास्टिंग के बेनिफिट्स ज्यादा लेना चाहते हैं वो प्रोलॉन्ग फास्टिंग करेंगे, जो कि 9 दिन भी हो सकती है, 7 दिन भी, 6 दिन, 5 दिन, 3 दिन। 3 दिन तो रखनी चाहिए, जो क्योंकि 3 दिन से ही वो सारे बेनिफिट स्टार्ट हो रहे हैं। तो उस दौरान आपको कुछ नहीं खाना है, सिर्फ पानी पीना है, ग्रीन टी पीनी है, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी, नमक वाला पानी, यही सब। नो ईटिंग, नो फ्रूट्स, नो वेजिटेबल, नो पनीर। ठीक है, वेजिटेबल ग्रीन जूस आप ले सकते हैं, ये नहीं कि गाजर चुकंदर का रस ले लिया, वो नहीं लेना। ग्रीन जूस, और या फिर जिसमें कुकुम्बर और आप पालक वालक डाल के जूस निकाल सकते हो, या फिर आप वो जो होता है ना सफेद पेठा, जिसको ऐशगार्ड जूस बोलते हैं, आप वो ले सकते हो।
या आप पानी ले सकते हो, ये ले सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी। क्लियर है आई थिंक चीजें अब। हाँ जी, सुचित जैन जी लिख रहे हैं कि एसिडिटी अगर हो गई हंग्री होने की वजह से, वो शुरू में होगी, फिर नहीं होगी, एसिडिटी ठीक हो जाएगी आपकी। बी कॉम्प्लेक्स आप ले सकते हो। हाँ जी, वो उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। एक मिनट में हम आते हैं आपके पास विपिन जी। 9 डेज की फास्टिंग में डेली एक आर खा सकते हैं? नो, सॉरी, मैं अगर क्लियर नहीं कर पा रही हूँ। 9 डेज की फास्टिंग मतलब कुछ नहीं खाना 9 दिन तक। अगर आपने एक बार खाया तो आपकी वो 1 घंटे में खाया आपने जो भी, तो आपकी सिर्फ 23 घंटे की फास्टिंग हुई ना। 1 घंटा तो खा लिया आपने, 24 घंटे एक दिन में होते हैं, उसमें 1 घंटा आपने खा लिया, तो आपकी 23 घंटे की फास्टिंग हुई। और 1 घंटा की ईटिंग हुई, तो आपकी 23 आवर्स फास्टिंग है वो। 9 डेज फास्टिंग मतलब नो फूड इन 9 डेज। समझ गए आप? हाँ जी विपिन जी। हाँ जी, अनम्यूट करिए। न्यूट्रिशन का जो आपने पार्ट बताया, उसमें जैसे अपना कि मल्टीविटामिन ले सकते हैं, 2-3 के आप नाम लिए, लेकिन अगर सारा न्यूट्रिशन लेना है जैसे कि हम लेते हैं, मतलब जो भी 8-10 9 10 10 11 तरह का न्यूट्रिशन लेते हैं और उसमें से कुछ 2 टाइम भी है, क्या वो ले सकते हैं दोनों? मतलब उतना न्यूट्रिशन ले सकते हैं अगर 48 आवर्स की करनी है फास्टिंग तो मैम? अगर आप 48 आवर्स की फास्टिंग कर रहे हो और अगर आपको ऐसा कुछ एनर्जी का डिप नहीं लग रहा, तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कुछ आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है या आपको एनर्जी लो लग रही है, तो आप विटामिन बी ले सकते हो। मतलब बाकी सारे नहीं लेने हैं, वैसे हाँ, ओमेगा हाँ जी, हाँ जी, नहीं लेने हैं। और प्रोटीन ले सकते हैं, ऑल प्लांट प्रोटीन पानी में ले सकते हैं? नहीं लेना। नहीं लेना है। ठीक, विटामिन बी ले सकते हैं बस, अगर हाँ जी, एनर्जी में कमी लगती है तो? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है, बस यही जब आप क्वेश्चन था। फास्टिंग ब्रेक करोगे तब आप प्रोटीन पाउडर और मैं बाकी पूछूंगा सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग फास्टिंग आपको विटामिन बी ही लेना फ्रेश। ओके, ओके, राइट मैम, थैंक यू। है। हाँ जी, शशिकांत जी। मैम ये हर्बल लाइफ वाले ना एक चाय की जगह एक ड्रिंक देते हैं फ्रेश नाम से, वो पी सकते हैं क्या? उसमें क्या होता है? वो डिटॉक्स ही करने के लिए होता है बेसिकली बॉडी को। जो लोग शेक पीते हैं हर्बल लाइफ का, दे हाँ मस्ट बी जी, नोइंग। तो वो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए होता है बेसिकली, आपकी एनवायरमेंट आपको डिटॉक्स अलग से करने। कोई ड्रिंक लेने की जरूरत नहीं है। आप जब ये फास्टिंग करोगे तो नॉर्मली ही आपकी बॉडी पानी के साथ डिटॉक्स हो जाएगी। ठीक है। ऑल राइट। हाँ जी, तो आप पानी इनफ पीते रहेंगे तो अपने आप बॉडी डिटॉक्स करेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि सॉलिड कुछ भी नहीं लेना है, ओनली एंड ओनली पानी ही लेना है, चाहे वो बिना नमक का पियो या नमक डाल के पियो। हाँ और जी, ब्लैक कॉफी विद आपने बोली ना शायद? हाँ जी, ब्लैक कॉफी ले सकते हो, ब्लैक टी ले सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो, ग्रीन वेजिटेबल जूस ले सकते हो जिसमें खीरा और पालक का आप जूस निकाल सकते हो, और आप ऐश गार्ड जूस जो कि सफेद पेठे का जूस है वो भी ले सकते हो। ठीक है, उसमें नमक, पुदीना, धनिया, वो हर्ब्स जो है वो मिला सकते हो। हाँ ओके, जी। और इनका कोई क्वांटिटी का कोई लिमिटेशन नहीं है ना? लाइक जूस मेरे को कितना लेना है? एशगार्ड का जूस अगर मैं लेता हूँ, डिनर में लेता हूँ, तो वो 1 गिलास 2 गिलास हो, वट एवर आई फील लाइक, राइट? हाँ जी, फिर आप डिनर में लोगे तो फिर आप उसको सूप के फॉर्म में ले लीजिए, वार्म करके ले लीजिए। ऑल राइट, हम्म। ऑल राइट मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, हम हर रोज ये सेशन रखेंगे, तो आप जो है आप चिंता नहीं करिए। आपके जो भी सवाल होंगे और जो भी आपको सिम्टम्स फील हो रहे होंगे वो आप जरूर हमसे शेयर कर सकते हो। जस्ट टाइमिंग हमने नवरात्रा वाली रखी है, बट डिफरेंट फास्टिंग। हाँ, ये नवरात्रा वाली फास्टिंग का बेटर वर्जन है। नवरात्रा फास्टिंग इज द टाइमिंग है, क्योंकि इस दौरान हमारा सीजन चेंज हो रहा होता है। तो हमेशा जब भी फास्टिंग आती है तो ऐसे वाले टाइम पर आती है जब सीजन ट्रांजिशन हो रहा होता है। ठीक है, या तो गर्मी से सर्दी आती है
या फिर सर्दी से गर्मी आ रही होती है तब होता है। और किसी ने भी हैंड रेज किया है शायद। हाँ, जस्ट ए मिनट। सुचित जैन। सुचित जैन जी। हाँ जी सुचित जी। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम एक्चुअली जनरली जो हम करते हैं वो 7 जो भी हमारे फूल होते हैं 7-8 डेज होते हैं, लेकिन हम उसमें जनरली हम वीट छोड़ते हैं, हम अनाज ही खाते हैं हाँ नवरात्रों जी। में। हाँ तो जी। उसमें हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा तो शेड्यूल बहुत टाइट है, हम तो मतलब 1 डे 2 डे 3 डे तो नहीं कर सकते हैं कि फुल फुल टाइम जो मतलब है फास्ट। हाँ जी। तो उस केस में हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, वो एक बार अपडेट कीजिए मैम, वो थोड़ा समझिए। हाँ जी। जो लोग नहीं कर सकते हैं फास्टिंग वो एक टाइम खाएं, ठीक है। और एक टाइम में आप अनाज छोड़ दीजिए, और अनाज छोड़कर आप पनीर, दही, कोकोनट, भीगे हुए ड्राई फ्रूट, ठीक है, घिया, कुकुम्बर, ऑरेंज वाली कैरेट, ब्रोकली, इन सब का सैलेड के फॉर्म में या सूप के फॉर्म में आप ले सकते हो। पनीर ले सकते हो, दही ले सकते हो, ये आप ले सकते हो। ओके मैम, ओके। हाँ जी। हाँ जी। जो आपको फास्टिंग में आपने पहले खाए होंगे पोटैटो वगैरह, आलू चाट, मखाना की खीर और साबूदाना, वो नहीं खाना है। ओके। और ओके, अनाज भी नहीं खाना है। अनाज तो वैसे नहीं खाते, उसमें तो कुट्टू हाँ, के जैसे अनाज कुट्टू तो वैसे ही के। नहीं खाते, तो ये मखाना, साबूदाना, कचालू, अरवी, ये भी नहीं खाना है। उसके अलावा आप बाकी सब्जियां खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, दही खा सकते हो, दूध नहीं लेना। पनीर, दही, घी, कोकोनट, ड्राई फ्रूट्स, ये सब ले सकते हो, और बाकी सब्जियां ले सकते हो। ओके मैम, ओके। हाँ जी। कोई और? हम एक फोटो लेना चाह रहे हैं आपकी। आप एक बार अपने कैमरेस में अपनी सुंदर चेहरा जरा दिखा दें, फिर हम आपको देखेंगे कि फास्टिंग के बाद आपके चेहरे पर, आपका चेहरा मुरझा गया है कि चेहरे का ग्लो बढ़ गया है। ठीक है, फिर हम बिफोर आफ्टर करेंगे आपका। तो ओके। कैन वी वर्कआउट ड्यूरिंग फास्टिंग? ओके, ये किसका सवाल था वैसे? बोले जी खाते पीते तो वर्कआउट करते नहीं है। हमारे वेट लॉस प्रोग्राम में तो वो आते हैं कि जी आप वर्कआउट के बिना वेट लॉस करवा दो, तो आप फास्टिंग में आपने वर्कआउट करना है। ओके, ठीक है, वेरी गुड। लाइट, हल्का फुल्का मेडिटेशन, योगा कर सकते हैं। घी फास्टिंग में बिल्कुल ले सकते हैं। मतलब 23 घंटे वाली फास्टिंग में पूछ रहे हो आप? हाँ जी। विवेक, चारू जी, फोटो एक लेंगे आप अच्छा सा। नो फुल फास्टिंग, आपका नाम नहीं पता चल रहा। ओके, रेडी, 1 2। मंजू जी ऑन करें वीडियो। आपका हैंड रेस की वजह से आप आगे आए हुए, वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी, चलिए, 1 2 3, स्माइल, क्लिक। ओके, हो गया। रिवान जी कुछ। कौन पूछ रहा है? रिवान। रिवान जी पूछ रही हैं कुछ। हाँ जी, अनम्यूट करें। आपने मिल्क अभी मना किया था ना कि मिल्क नहीं लेना, हाँ, मिल्क नहीं लेना। ये किस लिए मना कर रहे हैं वैसे आप? मिल्क क्यों नहीं लेना? क्योंकि उसमें कार्ब्स होते हैं। ओके, तो ये डबल टोन वाला भी नहीं ले सकते? नहीं, डबल टोन वाला भी नहीं ले सकते। आप दही ले लो। ओके, एक्चुअली डॉक्टर ने मना किया हुआ है मुझे दही तो। अच्छा, किसने इनवाइट किया है आपको? मुझे रजनी जी हैं आई थिंक। अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर ने क्यों मना किया है आपको दही के लिए? मुझे नीज पेन है और अच्छा, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है जयपुर से आयुर्वेदिक, ओके तो ओके, उन्होंने मना किया है। ठीक है। तो आप पनीर ले सकते हो, या फिर आप दही को हंग कर्ड बना के उसका पानी निकलवा दीजिए, जो उसका खट्टा पानी होता है उसके ऊपर का जो छेना बच जाता है वो ले लीजिए। ओके। हाँ,
और और ये आप साबूदाना क्यों मना कर रहे हैं? साबूदाना भी आपने बोला ना कि नहीं लेना, वो भी दिस वाज द रीजन? हाँ, आपको जो बेसिकली आपकी बॉडी में पेन जो भी है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से है। या ठीक है, राइट राइट। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होते हैं, कार्ब्स मतलब यही आलू, मखाना, साबूदाना, जिनको हम जब खाते हैं तो हमारी बॉडी इंसुलिन सिक्रीट करती है। ओके, क्योंकि ग्लूकोज निकलता है और फिर वो ग्लूकोज को सेल्स में ले जाके वो बर्न होता है, तो वहां तक ले जाने का काम जो है वो इंसुलिन करता है। ठीक है, तो ऐसे आप जब फास्टिंग में ऐसी चीजें खाओगे जिससे बार बार इंसुलिन निकल रहा है, तो वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करेगा, आपकी बॉडी की मशीनरी चालू रहेगी, उसको रेस्ट नहीं मिलेगा, डाइजेशन भी सारा होगा। तो इसलिए उसको मैक्सिमाइज करने के लिए हमने ये चीजें मना करी हैं। आपका नी पेन ठीक हो जाएगा अगर आप इसी तरीके से फॉलो करते हैं। बाकी रजनी जी आपको पर्सनली और गाइड करेंगी। Actually, I forgot to this video. Actually, watch this video because I started just now, so I have not listened anything. Just last line I have listened. This कोई one, बात yes. नहीं, आप हर रोज ये सेशंस में आना, तो हम So, ऑलमोस्ट ये रिपीट करेंगे। और So can you tell me something? क्योंकि अब Just for सारा this, सेशन हम my दोबारा knee तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे आपको, तो रजनी जी जो है वो for आपको my बता knee पाएंगी treatment, can you क्रक्स suggest ऑफ me द something? सेशन। ठीक है, Can you suggest me something for my knee treatment? दैट इज ऑन 1-to-1। वो रजनी जी विल गाइड यू 1-to-1 कंसल्टेशन के बाद होगा, बिकॉज यहाँ पर एवरीबडी इज है ना, सबका Okay, okay. It's okay. टाइम कॉन्स्ट्रेंट है। या थैंक यू। Okay, thank you so much. मंजू बनर्जी अनम्यूट करें। हेलो मैम, क्या इंटरमीडिएट फास्टिंग से कोई बेनिफिट्स नहीं होंगे? मतलब मैं तो पिछले 1 साल से कर रही हूँ, वेट तो रिड्यूस हो गया है लेकिन डिसीज रिवर्स नहीं हुई। कितने घंटे की इंटरमिटेंट कर रही हैं आप? मैं जैसे लास्ट मील रात को 8 बजे लेती हूँ और सुबह फिर मैं 11-12 बजे फ्रूट्स लेती हाँ, तो फिर तो आपने कितने घंटे की करी है? आई थिंक हूँ। 14 आवर्स तो हो ही जाते हैं। हाँ, 14 आवर्स की ही करी है। हाँ, 14 आवर्स की करी है। वेट तो मेरा 83 से 68 हो गया लेकिन फेस की चमक चली गई। हाँ जी, बिल्कुल ये आपको बहुत फायदा मतलब हुआ होगा, लेकिन अगर आप इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो आप थोड़ा और गैप देके देखें। ओके, लेकिन वो डिसीज रिवर्स नहीं हो रही है, मतलब जो मैं करना चाहती। ओके, कौन सी डिजीज रिवर्स करना चाहते हो आप? एक्चुअली मेरी एसिडिटी गैस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और Okay. आई हैव अ पित्ता बॉडी एक्चुअली, तो मेरे को आई प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई थी बीच में, वो भी अभी रिवर्स नहीं हुआ और ट्रिगर फिंगर की प्रॉब्लम हो गई है। ओके, तो किसने इनवाइट किया है आपको? मेरे को प्रीति जी ने किया है यहाँ प्रीति, पूरा नाम तो प्रीति जायसवाल शायद है वो, गुलिस्तान अपार्टमेंट्स। ओके, ओके, ठीक है। तो आई सजेस्ट कि आप जो है 1-on-1 कंसल्टेशन करिए कोच के साथ, तो आपकी जो डाइट प्लान, पर्सनलाइज डाइट प्लान आपको मिलेगा विद न्यूट्रिशन सपोर्ट। ठीक है, और तो फिर आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो रिवर्स हो जाएगी। ऐसे बहुत लोगों की एसिडिटी, अल्सर और ये सब ठीक हुए हैं। ओके ओके, हाँ जी। थैंक यू सर। वंदना गुप्ता जी। हेलो मैम। हेलो जी। मैम मैं यही पूछना चाह रही थी कि हम लोग जैसे वैसे तो ज्यादा कुछ खाते नहीं है, समा के चावल और सिंगाड़े के आटे का ही छोटा मोटा हम कुछ बना के खा लेते हैं, तो वो हम लोग क्यों अवॉइड करें? मत करो जी, किसने मतलब बोला है वो avoid करो? आप एक बार अपना वीडियो ऑन करें प्लीज, अगर आप Okay, कर ma'am. सकती हैं तो। हाँ, आप मैं चाह रही थी कि हम साबूदाना खाते हैं और मतलब दिन में एक ही बार ही खाना खाते हैं, शाम के टाइम ही। मॉर्निंग में हम लोग चाय या मखाना वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग शाम को ही कुछ खाते हैं, बीच में फ्रूट्स खा लेते हैं। तो मैं पूरा
और रामनवमी वाले दिन भी, मतलब मेरा पूरा 10 दिन का फास्ट हो जाता है। तो मैं ज्यादातर सिंघाड़े का ही खाती हूँ, एक टाइम खाती हूँ नमक के साथ। ठीक तो है। वो है हमारे पास, तो हम खाएं या नहीं खाएं? आपने लेट ज्वाइन किया है सेशन? हाँ, मैंने लेट ज्वाइन किया। आप ये सारी चीजें मैं बता चुकी थी कि क्यों नहीं खाना। ओके, मैंने 15 मिनट थोड़ा लेट हो गई थी, 15 मिनट्स में गई हुई थी मार्केट, इसलिए। ओ, तो किसने इनवाइट किया है आपको? मुझे प्रियंका वर्मा जी ने। अच्छा, मीट एंड ग्रीट। ओके। ऐसा है कि अगर आप ये सारी चीजें खाते हो तो खाने वाला ये मतलब फास्ट खाने वाला फास्ट हुआ, ये फास्ट वाला फास्ट नहीं हुआ। ओके मतलब ओके। फास्ट का मतलब होता है कि आप उस दौरान कुछ ना खाएं। ओके। ठीक है? तो अगर आपने खाना ही है, अगर आपकी विल पावर इतनी ही है कि आप बिना खाए नहीं रह सकते, तो आई सजेस्ट कि आप 20 घंटे का जो है वो बिना ईटिंग के रहिए, और 4 घंटे का जो टाइम पीरियड है उसमें आप ईटिंग कर सकते हो। तो वो जो आपने खाना है वो भी क्या खाना है, आपने ऐसी चीजें खानी है जो प्रोटीन और फाइबर वाली चीजें हो। प्रोटीन, गुड फैट और फाइबर वाली चीजें, जो कार्बोहाइड्रेट्स वाली होती हैं, जैसे कि फल हो गया, अनाज हो गया, दूध हो गया, मखाना हो गया, पोहा, साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, ये सब ना लें। ठीक है। फ्रूट्स में क्या खाएं हम? हाँ नहीं, फ्रूट्स में आप ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, कीवी ये ले सकते हो बहुत थोड़ी मात्रा में, लेकिन आप फ्रीक्वेंट मत खाइए कि अभी फ्रूट खा रहे हो, थोड़ी देर में फिर कुछ और खा रहे हो, तो फिर आपकी बॉडी जो है सेम प्रोसेस में लग जाएगी डाइजेशन की। आप एक बार खा लो, उसी में ही आप 2-3 वैरायटी रख लो, जिसमें फ्रूट भी हो गए जो मैंने आपको बताए, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, और आपकी दही हो गई, पनीर हो गया, आपने कुछ सब्जियों को घी के अंदर रोस्ट कर लिया, सॉटे कर लिया, वो हो गया। तो एक बार तसल्ली से आप खा लो, और बाकी टाइम आप पानी और ग्रीन टी, ब्लैक टी ये ले लो। ठीक है? ठीक है, डन। थैंक यू। ओके, व्हाट वी कैन डू फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल, अगर लेट ज्वाइन किया है या नहीं भी कर पाए कुछ लोग यहाँ पे, देयर वर अराउंड 130 पीपल, तो हम लोग क्या करेंगे, फिट फैमिली हिट फैमिली यूट्यूब चैनल है हमारा, सो हम उस पे इसको अपलोड कर देते हैं इस वीडियो को, और आपको जिसने इनवाइट किया है, यू जस्ट गेट द लिंक ऑफ दैट वीडियो फ्रॉम हिम और हर, और आप बाद में ये वीडियो पूरा देख सकते हैं और आप उसका पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। तो वी विल डू दैट। या तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम पूरी लाइफ लॉन्ग खाते हैं, ठीक है? तो 9 डेज ये जो है, इसको हम अपने हेल्थ में मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो मैंने आपको बताया है कि आप उसको कैसे करते हैं। फास्टिंग मतलब नो ईटिंग, ओके? तो उसमें सबसे जो कम विल पावर वाला है फास्ट, वो है आप 20 आवर्स की फास्टिंग, 23 आवर्स की फास्टिंग, 1 आवर की ईटिंग। ठीक है? 1 to 4 आवर लगा लीजिए आप एक तरीके से, वो आपके ऊपर है। 20 आवर्स की फास्टिंग ये सबसे कम विल पावर वाला फास्ट है। उसके बाद जो है 24 घंटे, 48 घंटे, और जो मैंने फायदे, डिजीज रिवर्सल, ऑटोफेजी, आपकी सारी सेल्स रिन्यू हो जाएंगी, स्किन अच्छी हो जाएगी, हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे, ओके, ऑटोफेजी इंट्रोड्यूस हो जाएगी, आपकी ब्रेन सेल्स सब रिवाइव कर जाएंगी। तो वो सब की बेनिफिट के लिए आपको जो है 3 दिन का तो रखना चाहिए फास्ट, ओके, विदाउट फूड, ओनली वाटर, वेजिटेबल जूस, ग्रीन टी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी, ओके? तो लेट अस टेस्ट अवर विल पावर। 3 दिन तक करते हैं, है ना? अगर नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा कुछ होगा, तो फिर खाना तो है ही हमारे पास। पॉल में जी, हाँ जी। या मैम, द थिंग इज दिस, कुछ फास्टिंग में ये होता है ना कि थोड़ा सा फैट लेने से, लाइक घी और MCT oil if we take, and then we can last long. I did that, that's why I'm asking कि इस फास्टिंग में भी अगर मैं लॉन्ग रन में जाना चाहती हूँ, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑल्सो, आई एम गोइंग टू नोएडा एवरी डे फ्रॉम द्वारका, so can I take a spoonful of MCT oil और कॉफी में घी मिला के, जैसे बुलेट कॉफी पीते हैं, can we do that?
हाँ जी, ले सकते हैं आप, लेकिन वो जो घी की क्वांटिटी है वो आप अगर ज्यादा रखेंगे तो आप फास्टिंग से बाहर आ जाओगे। हाँ, तो तो क्या? आप जो है वो 1 टीस्पून ही रखना। ओके, ओके, डन। सो 1 टीस्पून इन द मॉर्निंग विद द कॉफी, पी के मैं निकल जाऊंगी, देन आई कैन एक्सचेंज। ओके, और पानी का थैंक यू इंटेक, सो मच। नमक वाले पानी का इंटेक आपको रखना है, ठीक है? हाँ, और पानी में नींबू डाल के, स्टीविया डाल के पी सकती हूँ क्या? हाँ, आप पी सकते हो, बिल्कुल, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, पी ओके, सकते हो आप। हाँ, ठीक है, आप ठीक है, स्टीविया थैंक की जगह ना आप नमक वाला पानी पियोगे, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, ओके। बिकॉज उसमें वो इलेक्ट्रोलाइट्स आपके जो लॉस होंगे वो फिर से रिकूप हो जाएंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डन। थैंक यू, थैंक किसने बुलाया है आपको कॉल में? यू। प्रियंका। ओके, ठीक है। तो या, कल आप थैंक्स। सब कल जरूर सेशन लगाइएगा, कल बहुत ही जबरदस्त होने वाला है हमारा सेशन, ठीक है? ओके। चलिए, शिवानी जी का हम लास्ट एक पूछ लेते हैं। शिवानी जी, हाँ जी। यस शिवानी, आप Hi, unmute करें। हाँ hi. जी। I am a breastfeeding mother. So, मैंने पहले कीटो किया हुआ है. After I had my first child, I had put on a lot of weight. So काफी पेन वगैरह था मुझको. So a lot of मतलब जो आप बता रहे हैं वो कीटो में भी recommended है. हाँ जी। तो so I reversed a lot of it. My pain, my back pain and everything had gone. Now I have a second child who's 1 year old. I'm again breastfeeding. So I wanted to start it, but slowly. So for breastfeeding mothers, do you have something that I can do instead of giving, the whole thing up completely? ओके, आप मतलब व्हाट इज योर गोल, लाइक क्या गोल अचीव करना चाहते हो आप, क्या है क्या? मतलब सी वेट लॉस तो है ही, बट जो वन फील्स वीक एंड जो पेन्स होते हैं, एक्स होते हैं, मतलब एवरीथिंग टू सॉर्ट ऑफ बिकम हेल्दियर. हम्म। तो मतलब कितने देर मंथ इज का नो बेबी है आपका, लाइक 1 year. 1 year. 1 year? या यू कैन। तो तो उसमें आपको कुछ किसने है? बुलाया है इसमें? देखो, फास्टिंग जो है ये बिल्कुल अलग चीज हो जाती है, ठीक है? तो आप जो है ये 1-on-1 कंसल्टेशन का पॉइंट है, तो आपको जिसने भी बुलाया है, किसने बुलाया आपको? प्रियंका, मीट एंड ग्रीट. ओके, मीट एंड ग्रीट में तो विवेक जैन जी जो है, ही विल बी द बेस्ट कोच। आप उनके साथ 1-on-1 कंसल्टेशन करिए और ही विल बी गाइड, बेस्ट गाइड फॉर यू। वो आपको बताएंगे राइट कि कैसे आप अपने ये हेल्थ गोल अचीव कर सकते हो इन अ सॉफ्टर वे। राइट. या, ओके, थैंक यू. थैंक यू। जोनिता, मॉर्निंग टी, ग्रीन टी ले सकते हैं, दूध वाली चाय नहीं लेनी है फास्टिंग में। हाँ जी। मैम मुझे है ना, जब भी खाली पेट रहती हूँ मैं, और स्पेशली मॉर्निंग में जब तक कुछ खाती नहीं हूँ तो एसिडिटी मेरे को बहुत होती रहती है. तो उसका सॉल्यूशन बता दो, बाकी मुझे और किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ओके। तो फिर क्या खाते हो आप जब आपको एसिडिटी होती है तो? मतलब नाश्ते से पहले मुझे खट्टी डकारें आती रहती हैं. ओके, किसने बुलाया है आपको? प्रियंका वर्मा. ओके, ठीक है। तो जोनिता जी, आपको की एसिडिटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अब कोई एसिडिटी नहीं है। आपके अंदर विटामिन बी की डेफिशिएंसी है और आपकी जो गट हेल्थ है वो, जो आपको खट्टी डकार आती है, तो वो रीसेट करने की जरूरत है। ओके, तो आप 1-on-1 फ्री कंसल्टेशन कॉल करिए विवेक जी के साथ, तो वो आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। ओके, हाँ, तो ही विल हेल्प यू। थैंक यू मैम. वेलकम। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रेंड्स। सो हैप्पी फास्टिंग। कल से आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो एडवांस में ही, और पूरे जोशो खरोश के साथ शुरू करिए, और हम अपनी हेल्थ को एकदम ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं टू अ न्यूअर लेवल विद बिग और ग्रेट विल पावर। ओके, और भगवत गीता का ज्ञान भी आपको हेल्प करेगा। तो दिस कम्युनिटी इज देयर फॉर यू, सो लेट अस रॉक।
Okay, bye bye. Take care.